बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक यशविन जमाल के साथ में हूँ आपकी मेज़बान महा इकबाल। नाज़रीन, मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पैकेज पर हुकूमती दावे धरे के धरे ही रह गए। हम देखें कि हुकूमत की तरफ से ये दावा था कि आइन में तरमीम करने के लिए उनके पास अददी अक्सरियत पूरी है, लेकिन हुकूमती आइनी पैकेज की राह में मौलाना फजलुर रहमान सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हो गए। जिसके बाद हमने देखा कि हुकूमत न सिर्फ मुजव्वज़ा आइनी तरमीमी पैकेज पार्लियामेंट में पेश करने में नाकाम रही, बल्कि अब खुद हुकूमती रहनुमा मुजव्वज़ा आइनी पैकेज के गैर मुआयना मुद्दत तक मुअख्खर किए जाने की तस्दीक कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से आइनी पैकेज पेश करने में नाकामी पर बहुत से सवालात खड़े हो गए कि आखिर हुकूमत इतनी उजलत में क्यों थी, इन आइनी तरमीम को पार्लियामेंट से मंजूर कराना क्यों चाहती थी, क्यों अददी अक्सरियत हासिल ना होने के बावजूद हुकूमत अददी अक्सरियत हासिल होने का दावा करती रही। तो अपने पैनल को इंट्रोड्यूस कराऊंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन करेंगे शौकत बसरा साहब होंगे, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद होंगे परवेज संधेला साहब। परवेज संधेला साहब, ये अचानक क्या हो गया? हुकूमत की तरफ से तो बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े भड़के मारी जा रही थी कि हमारे पास तो नंबर गेम भी है और हमारे पास नंबर्स पूरे हैं, कोई मसला ही नहीं है। ख्वाजा आसिफ की तरफ से कहा गया कि मौलाना और इत्तेहादियों के अलावा भी हमें वोट पड़ेंगे, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि हुकूमत को नाकामी का सामना रहा? और आपकी तरफ से तो कहा गया था कि रातों रात ही हम ये तरमीम भी पास करा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में इतने ज़्यादा भी दावे नहीं किए गए थे जितने दावे आपने गिनवा दिए, लेकिन बहरहाल ये इस बात में कोई शक नहीं है। दावे सारा दिन चलते रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर चलते रहे हैं। जी 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 हुकूमत की तरफ से पूरी कोशिश थी कि ये जो आइनी तरमीम है, ये कल का दिन अगर अनाउंस किया गया था उसमें ये सारी कार्रवाई मुकम्मल हो सके। लेकिन देखें, जमहूरियत का हुस्न यही है कि उसमें तमाम जो लोग आपके साथ ऑन बोर्ड होते हैं, आपके जो इत्तेहादी होते हैं, ज़ाहिर है अगर आपकी 2/3 अक्सरियत अगर होती तो ये मसाइल ही ना पैदा होते, या फिर अगर सिंगल मेजोरिटी से तो ये होनी नहीं थी। तो 2/3 के लिए जो आपको मतलूबा तादाद है वो आपके साथ ऑन बोर्ड है, किसी जगह पे उनका इनकार नहीं है। लेकिन जाहिर है ये एक आइनी तरमीम, ये कुछ छोटी मोटी चीज़ तो नहीं है। ये आने वाले वक्त को, आने वाले दौर को इसने मतलब कि एक बहुत बड़ा इसमें अहम रोल अदा करना है। उसमें अगर कुछ दूसरी जमातों के लोगों के कुछ तहफ़्ज़ात हैं तो उसको दूर करने में कोई हर्ज नहीं है। और वहाँ पर एक चीज़ और भी कही जा रही है, अगर आप मौलाना फजल रहमान कल अगर उनका सुने तो वो कह रहे हैं कि हम लोग चाहते हैं कि ये तमाम जमातों के मुतफ़िक़ा तौर पर ही इसको पास करवाया जाए, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी हो सकती है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है जो मौलाना साहब को जिस तरह से याद फरमाया करती थी, उनकी अमामत में नमाज पढ़ने पर अगर मजबूर हो गई है तो मौलाना साहब उनको भी राय रास्त पर ले आएंगे। और ये आईनी देखें, ये इसको नाकामी मेरे ख्याल में नहीं गिनना चाहिए। नाकामी ही कामयाबी की पहली सीढ़ी मान लें कि आपकी तरफ से मौलाना फजलुर रहमान को हल्का लिया गया। अगर वो सदारत का मुतालबा कर रहे थे, वो मुतालबा अगर पूरा कर दिया जाता तो आज आपको ये सूरत हाल ना देखना पड़ती। और दूसरी बात यह कि ख्वाजा आसिफ की तरफ से कल बार बार कहा गया था कि हमें नंबर गेम का कोई मसला नहीं, हम मौलाना के अलावा बाकी जो इत्तेहादी उनके भी वोट हासिल करेंगे। मेरे ख्याल में इसको हमें इसी तनाज़ुर में लेना चाहिए कि अगर देखा जाए तो जमहूरियत का ये जो हुस्न है, जिसमें मैं कह रहा हूं कि तमाम जमातों को साथ लेकर चलने, तमाम जमातों को मसवदे पर काम करने के लिए, जहां पे जो मसाइल हैं उनको अगर दूर कर लिया तो ज्यादा बेहतर है। अगर इसको अपनी अना बना लिया जाए कि फिर अना बनाने के लिए आपको पता है कि अगर अना आपने बना ली, अगर आपने जीतना तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको बानी तहरीक इंसाफ के उस वीडियो क्लिप की तरफ जाना पड़ेगा, जो मैं सोचता हूं कि शायद यहाँ पे चलाया जाए या ना चलाया जाए या ना चला सके, जिसमें वो फरमाते थे कि जब आपने अपनी अना का मसला बना लिया तो आप इस तरह के तरमीमें कैसे पास करवाते थे, एजेंसियों का रोल कैसे किरदार अदा करते थे। तो ये एक अच्छी चीज है, पॉजिटिव है। अगर आज आप इसमें कामयाब नहीं हुए तो आने वाले 5 दिन में, 6 दिन में, 10 दिन में दोबारा फिर तमाम दूसरी जमातों को साथ, इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साथ बिठाकर इसको पास करवाएंगे। हासिल बसिंजों की भी वो बात याद रखनी चाहिए कि पास करवाने के लिए 68 अरकान को 48 में या 38 में बदलने के लिए क्या किया जाता था इसी पार्लियामेंट में, तो खुश होना चाहिए। जमहूरियत के लिहाज से मेरे ख्याल में कल का दिन बेहतरीन दिन है, और आने वाले 10-15 दिन भी बेहतरीन है कि हम लोग सियासतदान आपस में बात कर रहे हैं, आपस में मिल बैठ रहे हैं और इन तमाम मसाइल को हल कर रहे हैं। ये तासुर भी जा रहा है कि आपको वहीं से सपोर्ट नहीं मिली, इसलिए आपको कल नाकामी का सामना रहे। चले शौकत बसरा को भी हम शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। शौकत साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से तो मौलाना को डीजल कह के पुकारा जाता रहा, जब जरूरत पड़ी तो हमने देखा कि उनकी इमामत में नमाजें भी अदा की जाती रही। कल ऐसा क्या हुआ, कौन सा आपने दम दरूद किया कि मौलाना मान गए कल? महा, पहली बात तो यह है कि ये जो गैर आइनी तरमीम है ये आईने पाकिस्तान पर
आज़ाद अदलिया पर और पाकिस्तान पर ख़ुद कुछ हमला है। ठीक है। और अल्लाह ना करे ये गैर आइनी तरामीम पास हो जाती हैं तो मैं तो सोचता हूँ कि कहीं पाकिस्तान का वजूद ख़तरे में ना पड़ जाए, क्योंकि ये तरामीम सिर्फ़ और सिर्फ एक फार्म 47 की जाली हुकूमत को बचाने के लिए, आज़ाद अदलिया को फिक्स करने के लिए, जजेस को ये बताने के लिए कि तुम्हारी कोई हैसियत और औकात नहीं है, ये बिल लाया जा रहा है। और दूसरी बात, और इसका मकसद ये होगा कि पाकिस्तान तो पहले ही बनाना रिपब्लिक बन चुका है, यहाँ पर ना कोई आइन है ना कानून है, बल्कि यहाँ पर धन धौंस धांधली और बंदूक के ज़रिए जजों को जिन्होंने इंसाफ देना है उनको खामोश कराया जा रहा है, वो इंसाफ मांग रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में अगर यही हालात रहे तो पाकिस्तान को म्यांमार या सोमालिया बनने से कोई नहीं रोक सकता, जहाँ पर सिर्फ ताकतवर, पैसे वाले, ड्रग्स माफिया वाले, लूट मार वाले, जो जितना ताकतवर होगा, जो जितना पैसे वाला होगा, वो पाकिस्तान में ना उसको कोई कानून पूछ सकेगा ना आइन पूछ सकेगा, जो कुछ म्यांमार और सोमालिया में हो रहा है। आप ये देखिए, अभी आपने कहा आपने मौलाना फजलुर रहमान साहब को मना लिया। मैं इस सवाल का भी जवाब देने से पहले एक और बात करता हूँ, ये क्या कानून साजी है, ये कौन सी जमहूरियत है, ये कौन सा आइन है कि आप शब खून मारना चाहते हैं जमहूरियत पर, आइन पर, पाकिस्तान पर, सियासत पर। कि आपके किसी ने पूछा, मैं आपको बता देता हूँ, मेरे दोस्त हैं मेंगल साहब की पार्टी में, अख्तर मेंगल साहब को फ़ोन किया मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कि आपकी हमें सपोर्ट चाहिए इन तरामीम में। उन्होंने कहा मियाँ साहब मुझे वो मसवदा या ड्राफ्ट भेज दें, व्हाट्सएप कर दें तो हम उसके ऊपर सोचते हैं। तो मियाँ साहब कहने लगे जैसे ही हमें इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आता है तो मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ। तो मेंगल साहब आगे से ये कहते हुए कि मियाँ साहब वोट को इज्जत दें, मियाँ साहब वोट को इज्जत दें। जब ये सुना तो मियाँ साहब अपना मोबाइल बंद कर गए। हालत ये है कि रात तक अच्छा शौकत साहब आपने ये पॉइंट उठाया, पहले इस पर हम परवेज संदेला साहब से बात कर लेते हैं। परवेज साहब ये सवाल उठ रहे थे कि मुसविदा कहां पर है, ना तो हुकूमती नुमाइंदों के पास है ना किसी और से शेयर किया गया। अब शौकत बसरा की तरफ से कहा गया है कि ये जो मुसविदा का था कहीं और से अभी आना था, उससे का इंतजार हो रहा था। मैं आपको बात मुकम्मल कर लूं प्लीज, मैं बात कर रहे थे ना संदेला साहब प्लीज आप, इन्हें मुझे लगता है कि ये मैंने तो बात मुकम्मल नहीं की महा, आपने उनको इतना टाइम दिया है। नहीं, इट्स अनफेयर महा, इट्स अनफेयर। चलिए ठीक है शौकत साहब आप कर ले, मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई, आपने संदेला साहब को टाइम दिया बाद में और आपसे इसी पॉइंट पर मुझे बात मुकम्मल कर लेने दें शौकत साहब। जी जी हाँ, मैं आपने कही, अब आपने जो बात कही ये कौन सा काला कानून है जो खुद ये जो कठपुतलियां हैं, जो फॉर्म 47 वाले हैं, जो 17 सीटों वाले वजीर आजम, यही हैसियत औकात होती है जब आवाम आपके साथ ना हो, कि अगर इनको नहीं पता, इनके इत्तेहादियों को नहीं पता। आज तकरीर सुन ले जो नेशनल असम्बली के अंदर हो रही हैं, हमें तो पता ही नहीं था कि कहाँ कानून साजी हो रही है, कहाँ मसवदा है। तो कहने का मकसद ये है कि आप क्या चाहते हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान में तो पहले ही आग लगी हुई है, पाकिस्तान में बलूचिस्तान जल रहा है, केपी जल रहा है, और ये आप यहां पर सिर्फ अपना जाली इक़्तिदार कायम रखने के लिए, अपनी लूटी हुई दौलत को बचाने के लिए आप पाकिस्तान से खिलवाड़ कर रहे हैं। जहां तक रही मौलाना फजलुर रहमान की बात, देखें हमारा मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ ना कभी कोई सियासी इत्तेहाद था, ना नजरियाती इत्तेहाद था। हम तो डे वन से, जब ये फ्रॉड इलेक्शन हुआ है 8 फरवरी वाला, मौलाना फजलुर रहमान साहब का हमसे ज्यादा सख्त मौक़िफ़ है। वो कहते हैं अरबों रुपए में असम्बलियाँ खरीदो फरोख्त हुई है। वो कह रहे थे कि ये निज़ाम नहीं चल सकता। हम तो जो 6 नुकाती हमने इत्तेहाद पार्टी जब इत्तेहाद बनाया हुआ है आईने तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के नाम से, डे वन से मौलाना साहब से मुज़ाकरात में। और मैं कह दूँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब हमारे साथ सिर्फ ये जो डाका पड़ा इलेक्शन में और जो गैर आईनी तरामीम है उसके लिए हम उनसे बात कर रहे हैं। और मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं कि जिस तरह, जिस जुर्रत और दिलेरी के साथ उन्होंने जो खुद को हमला कर रहे थे आइन पर, पाकिस्तान पर, पाकिस्तान की सियासत पर, जिस तरह उन्होंने उसको रोका है, अगर इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब खड़े रहे तो मैं यकीनी तौर पे कह सकता हूं उनका नाम सियासी तारीख में सुनहरी रूप में आपका साथ छोड़कर जा रहे हैं। आप तो शुक्र अदा करें मौलाना फजलुर रहमान का जो कि आपके साथ हैं और आपकी इज्जत बचा रहे हैं। अच्छा, जाहिर है
जब आप मेरी माँ बहन बेटी को अगवा कर लेंगे और कहेंगे वोट दोगे तो माँ को ले जाओ, वोट दोगे तो बेटी को ले जाओ, वोट लोगे तो बहन को ले जाओ, ये तो हो रहा है। कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसे भी हुआ था कि माओ बहनों बेटियों को अगवा करके आप तरमीम ला रहे हैं, और एक काजी फायज ईसा को एक्सटेंशन देने के लिए, जाली निज़ाम को बचाने के लिए हमारी माओ बहनों बेटियों को अगवा किया जा रहा है, MNA को हरासा किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। तो क्या होगा बताएं, क्या करें, कहाँ जाएं? जी ठीक है। तो परवेज सिंधिया साहब, कल जो विफाकी वजीर कानून है आजम नज़ीर तारड़ की तरफ से कहा गया कि मुझे तो मुसव्विदा मिल गया। अब ये बात कि मुझे मुसव्विदा मिला, हालांकि मुसव्विदा तो उनकी तरफ से तैयार होना था, तो फिर अब इसमें बड़े शकूक व शुबहात हैं, उनकी तरफ से कहा जाना कि मुसव्विदा मुझे मिल गया है। देखिए, पहले तो जरा आप अपना इस प्रोग्राम को ही देख लें कि इस प्रोग्राम में बसरा साहब ने, जिसे कहते हैं ना कि पंजाबी च धक्के नाल 5 मिनट होर लै लेने, लड़ के झगड़ के लै लेने, यही रवैया इनका हर जगह पे है कि इन्होंने हर जगह पे लड़ झगड़ कर अपनी धोस और धांधली से चीजें चलाने की कोशिश करनी है। अभी ये नवाज शरीफ साहब की कॉल का जिक्र कर रहे हैं, अब अंदाजा करें कि शौकत बसरा को ये मालूम है कि नवाज शरीफ ने मैंगल साहब से क्या कहा और मैंगल साहब ने आगे क्या जवाब दिया, ये शौकत बसरा को पता है। कैन यू बिलीव दैट? कोई बंदा हमारा सुनने वाला, कोई व्यूअर इस बात को बिलीव कर सकता है? हाँ, इनके जहन में वो पुरानी हुकूमत है, पुराना वजीर आजम है कि अगर इमरान खान को कॉल की जाए तो वो कि जनरल फैज से मुझे मिलेगा तो मैं फिर भेजूंगा, तो फिर मान लिया जा सकता है। लेकिन नवाज शरीफ साहब के बारे में ये कहना और फिर नवाज शरीफ की कॉल की तफसीलात जो है बसरा साहब के साथ है, तो ये बसरा साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना, ये स्टारियां देखें, जो मुसव्वदा है ना वो पार्लियामेंट में दिखाया जाता है। तो जब मुसव्वदा पार्लियामेंट आता तो आपने देखना था, आपने पढ़ना था, उसके बाद आपने उसके हक में वोट देना था या उसके हक में वोट नहीं देना था। और फिर जो पार्टी के सरबराहान हैं उनसे जो उनकी अभी मीटिंग्स चल रही थी, अभी चीजें हो रही थी, वही हो रहा था सब कुछ ना, वहीं पे दिखाया जा रहा था, वहीं पे बताया जा रहा था। लेकिन देखें, इसमें इशू कहां पर है, क्या मसला है? अगर पार्टी सरबराहान या पार्टी मेंबरान उसको मजदीद देखना चाहते हैं, अगर उसमें कोई ऐसी चीजें हैं जो देखने के बाद तब्दील करना चाहते हैं या उसमें कोई बेहतरी लाना चाहते हैं, या में कोई ऐसी चीजें हैं जो किसी जगह पे खुदा ना करे किसी जगह में किसी भी चीज से, आइन से, कहीं से मुतसादम में उसको निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। यही तो सवाल उठ रहे हैं ना, यही तो सवाल उठ रहे हैं कि इतनी जल्दबाजी का मुजाहरा क्यों किया गया, हुकूमत की तरफ से इतनी उजलत क्यों थी? आपके जो MQM की तरफ से भी बड़ा शिकवा सामने आ रहा है कि हमसे कोई मुसव्विदा शेयर नहीं किया गया। उधर हाफिज हमदुल्ला भी ये कह रहे हैं कि जो आईनी तरमीम है उनका किसी को नहीं पता, ना तो अपोजिशन को पता है और ना ही इत्तेहादी जमातों को। देखिए, अगर ये अभी वक्त मिल रहा है, या जो वक्त मिल गया है, या जो अभी दिखाया जा रहा है या बताया जा रहा है, तो अभी सब देख लें, दोबारा देख लें, एक दफा फिर देख लें। और जल्दबाजी, ये कोई रात को 2 बजे या 4 बजे तो हो नहीं रहा था, सुबह 11 बजे का टाइम था। ये कोई रात के अंधेरे में या कुछ छुप कर या कोई कहीं से चोरी से लाके तो नहीं किया जा रहा। तो बात नहीं हुआ ना जो मौलाना की तरफ से, ठीक है, जब मौलाना की तरफ से ना सामने आई तो फिर बाद में डिसीजन लिया गया कि इस इजलास को मुलतवी किया जाता है। शौकत बसरा साहब, ये तो सारी सूरत हाल आपके सामने है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से भी बड़ी कोशिशें की गई और PTI की तरफ से भी बड़ी कोशिशें की गई मौलाना फजलुर रहमान को, लेकिन एक सूरत हाल ये भी सामने आ रही है कि हुकूमत इतनी उजलत में ये तरमीम क्यों करना चाहती है? आखिर क्या मकासद हो सकते हैं रात को छुप छुपा कर ये सारा मामला सॉर्ट आउट करने के लिए? मकसद तो बड़ा क्लियर है इनका, ये गैर आईनी तरमीम करने का मैं आपको पहले बता चुका हूं। इमरान खान, तहरीक इंसाफ और आज़ाद अदलिया पर कंट्रोल, उनके खिलाफ कार्रवाई, उनको दीवार से लगाना, जाली इलेक्शन बचाना, अपनी जाली हुकूमत कायम रखना, यही तो इनका मकसद है। दूसरी बात, आपने कहा कि इतनी जल्दबाजी, मुझे बताइए कौन सी क़यामत टूट गई कि छुट्टी वाले दिन इतवार को आपने भेड़ बकरियों की तरह MNAs को, जो बेचारे पहले फार्म 47 पे जीते हुए हैं, उनको आपने बंद कर दिया 11 बजे अंदर, और उसके बाद आपने रात जाके 12-1 बजे जब आपकी वारदात, जब आपने जो पाकिस्तान के आइन से और पाकिस्तान की सियासत से, जमहूरियत से जो खिलवाड़ करना चाहते थे, जब वो सामने आया, लोगों ने उनके कान खड़े हुए। और मौलाना फजलुर रहमान को मैं फिर खराज तहसीन पेश करता हूं। आप ये देखिए कि उन्होंने स्टैंड लिया, और मैं कहता हूं अगर मौलाना साहब ने इसी तरह स्टैंड लिया आइन के लिए, आज़ाद अदलिया के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सियासत के लिए, तो मौलाना साहब का नाम तारीख में, सियासी तारीख में सुनहरी रूप में लिखा जाएगा। और आप और ये और देखें महा कि आपकी नेशनल असेंबली नामुकम्मल, आपकी सेनेट नामुकम्मल,
वहां पर नामुकम्मल हाउसेस से इतनी बड़ी वारदात डाल के ये इस तरह की गैर आईनी कानूनसाजी कराई जा रही है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, तो क्रेडिट देना चाहिए कि वो अपने बलबूते पर नंबर पूरे करने की कोशिश कर रही है। आप पर तो ये भी इल्जाम लगता रहा है कि एजेंसीज की मदद से आप अपने बंदों को पूरा करने की कोशिश करते रहे। अच्छा, पहली बात तो मैं फिर कहता हूं, फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स, हम तो पाकिस्तान की तारीख में 3.5 साल की हमारी हुकूमत थी, हम एजेंसी से बंदे पूरे करते थे, हमारी हुकूमत RTS से बनाई गई थी। तो मुझे ये बता दें कि ये जो 6-6, 7 बारियां ले रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? और अगर हमें, मैं इससे भी अगली बात कहता हूं कि अगर हमें जीरुल इस्लाम लेकर आया, पाशा लेकर आया, जनरल फैज लेकर आया, RTS लेकर आया, आज हमारे साथ कौन है? आज हमें कौन लेकर आया है? आज पाकिस्तान का 90-95% लोग अगर इमरान खान के साथ खड़े हैं तो आज हमें कौन लेकर आया है? आज तो पूरा निजाम एक तरफ खड़ा है, पूरी ये तमाम वो जो कहते हैं चू चू का मरबा, ईस्ट इंडिया कंपनी की पार्टियां, ये जो आप PDM2 का टोला, सब एक तरफ खड़े हैं ना, सिर्फ इमरान खान और इमरान खान को झुकाने के लिए, बुग़्ज़ इमरान में ये पाकिस्तान की अदलिया पे हमला कर रहे हैं, पाकिस्तान के आइन पे हमला कर रहे हैं। खुदारा बाज आ जाए, मैं कहता हूं अगर आइन पे अब हमला करेंगे, वाहिद आइन है जो पाकिस्तान को इकट्ठा रख सकता है, और आज एक वाहिद लीडर है जो फेडरेशन का लीडर है, इमरान खान, जो पाकिस्तान को इकट्ठा रख सकता है। इस आग से मत खेलें संदेला साहब, ठीक है, आती जाती रहती हैं। आप अगर हम तो जैसे तैसे करके अपने नंबर पूरा कर ही लेते थे, उनकी तरफ से कहा गया कि हम तो जैसे तैसे करके अपना नंबर पूरा कर लेते थे, लेकिन आप लोग तो नंबर गेम में भी हार का आपको सामना रहा है। देखिए माहम, अगर तो आप चाहती हैं कि नंबर वैसे ही पूरे किए जाएं जैसे हासिल बजिंजो साहब अपने नंबर पूरे करके लेके आए थे, शायद सेनेट में उनके कुछ 60 समथिंग उनके मेंबर थे और उनको जो वोट मिले थे वो 38 समथिंग मिले थे। अगर तो आप ये चाहती हैं और आपकी भी बसरा साहब की तरह ये ख्वाहिश है तो फिर मेरे ख्याल में ये करना चाहिए। मैं तो जो अवाम की तरफ से देखिए बताएं, बिल्कुल अवाम की तरफ से बसरा साहब मुझे बोलने दे, प्लीज इजाजत दीजिएगा मुझे। अब बताएं ना जरा कि क्या ड्राफ्ट नहीं मिले, जिन्होंने मुसद्दा नहीं मिले, बंदे पूरे कराएंगे। ये देखें अब बसरा साहब जो है बड़े फख्र से कह रहे हैं कि हम लोग हासिल बसिंजो को हरा कर जैसे तैसे कर अपने नंबर पूरे कर लिए थे और नून लीग से नंबर नहीं पूरे हो रहे, प्राउड फील कर रहे हैं, इस पे फख्र महसूस कर रहे हैं। इससे ज्यादा और गैर जमहूरी रवैया क्या होगा कि वो जनरल फैज का नाम लिए बगैर कह रहे हैं जी हम अपने नंबर पूरे कर लेते थे, हमने हासिल बसिंजो को बाहर धकेल दिया था। मैंने यही तो पॉइंट उठाया कि नून लीग को इतना क्रेडिट देना चाहिए कि वो अपने बलबूते पर नंबर पूरा कर रही है। जी मैं कह रहा हूं कि हमने भी देखें, हम अपने तौर पर नंबर पूरे कर रहे हैं, अगर आज पूरे नहीं हुए तो अगली दफा हो जाएंगे, कल हो जाएंगे, परसों हो जाएंगे। कौन सा कहीं भागा जा रहा है? कहीं जमहूरियत भागी जा रही है, मुल्क की पार्लियामेंट भागे जा रही है, हुकूमत कहीं जा रही है, क्या हो रहा है इसमें? कौन सी बड़ी क़यामत है? 10 दिन के बाद हो जाएगा। मुझे एक बात बताएं, बसरा साहब आप जाहिर है वकील भी हैं, अगर इनसे सवाल करें बताएं कि दुनिया में कितने मुल्कों में आईनी अदालत है? शायद इनको नहीं पता होगा, 85 मुल्कों में आईनी अदालत है। पहली आईनी अदालत कब बनी थी? 1919 ऑस्ट्रिया में बनी थी। अब क्यों जरूरी है? अगर जर्मनी में है, ऑस्ट्रिया में है, स्पेन में है, इसको यूरोपियन कानून भी कहते हैं, यूरोपियन लॉ भी कहते हैं, तो क्या गलत है? ये जो आपकी अदालत हर 10वें दिन एक बटोरा बक्स लेके बैठ जाती है और फिर वो फैसले करते हैं और आपका चीफ जस्टिस कहता है कि 5-7 MP है तो मैं इधर उधर एनजी कर देंगा, इसमें हर्ज क्या है? इसमें देखें, आप चाहते हैं कि फौज इस्लाहात करे, सियासतदान इस्लाहात करें, मुल्क में इस्लाहात होनी। एक बात कहनी है, ठीक है साहब, मैं आपकी जी ठीक है, मैं आपकी बात पे सुनूंगी। अभी एक ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद दोबारा से इस डिस्कशन को हम दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। शौकत बसरा साहब, आप अपने बात को भी दोबारा से कंटिन्यू कीजिएगा। और आपको लगता नहीं कि घबराने और डरने की बात तो फिर आपके लिए है, क्योंकि नून लीग की हुकूमत तो जैसे तैसे करके अपने नंबर पूरा कर ही लेगी और उनकी तरफ से मज़ीद ट्राइयां की भी जा रही हैं, तो आपको नहीं लगता कि घबराने की बात तो आपके लिए है? आपके अपने अरकान ही आपका साथ छोड़ रहे हैं। देखें, जिनको रात तक मसवदा नहीं मिला था, ड्राफ्ट नहीं मिला था, वो कह रहे हैं कि हम जमहूरी लोग हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि बिल्कुल जो इनको लेकर आए हैं, इन कठपुतलियों को, इन फॉर्म 47 वालों को, बिल्कुल इनको ड्राफ्ट भी वो देंगे, मसवदा भी देंगे और उसी नौकरी पे ये काम भी करेंगे, बंदे भी पूरे करेंगे। लेकिन हम इसके बावजूद आइन के साथ खड़े होंगे,
जमहूरियत के साथ खड़े होंगे। और बिल्कुल अब आप देख लीजिए कि पहले अगर हुकूमत ये जानी थी नवंबर में, तो हो सकता है 1 महीना पहले चला जाए, क्योंकि जो इन्होंने कल काले कवानीन निकाले हैं, आज वकला सड़कों पर हैं, हम स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह हम आज़ाद अदलिया के पीछे पूरा पाकिस्तान खड़ा होगा। दूसरी बात मैं आपको अर्ज करूं महा कि ये आपको जिस तरह की कानून साजी, रातों रात वो ड्राफ्ट कहीं से आ रहा है, बंदे कहीं से आ रहे हैं, भेड़ बकरियों की तरह कहीं आपने ताड़े हुए हैं, तो भाई आप लोगों को परेशानी क्या है? परेशानी सिर्फ ये है कि संदेला साहब को भी पता है, पल्ले नहीं तेला तो कर दी फिर दी मेला मेला। भाई वो अगर आप अवाम के मुंतखब ही नहीं हैं, अवाम ने आपको वोट ही नहीं दिए, तो क्या राइट है इस असम्बली को कि ये गैर कानूनी गैर आईनी कानून साजियां करें सिर्फ अपनी जात को बचाने के लिए? हाँ, आपने कहा आईनी अदालत, मेरे भाई आईनी अदालत बननी चाहिए। टाइमिंग क्या है? जब जजेस ने आपको कहा कि ये मखसूस सीटें दी जाएं, आपकी मरियम सफदर ने उसी रात शाम को कहा ये जजेस बेजमीर हैं, इन जजेस के जमीर सोए हुए हैं। कि क्या पार्लियामेंट ये रबड़ स्टैंप है? क्या यहां पर आप अपनी जो जाली हुकूमत को बचाने के लिए इधर बैठे हुए हैं? सो हम इनको यकीन दिलाते हैं कि अवाम की जब पार्लियामेंट आएगी बिल्कुल रिफॉर्म्स होने की जरूरत है, और बिल्कुल जो पार्लियामेंट का फोरम है वो सुप्रीम होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती देखें, जो सुप्रीम इदारा है 25 करोड़ अवाम का, वहां पर नकाब पोश आ जाते हैं अंदर, लाइटें बंद कर देते हैं, और 1 मिनट हमारे एमएनएस को उठा के ले जाते हैं। इतनी तौफीक नहीं होती बाबूजी को, जो कहते हैं वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। संदेला साहब को भी कहूंगा, संदेला साहब शेर बनो, शेर, वोट को इज्जत दो, जवाब दे, वोट को इज्जत दें। आप वोट को इज्जत देने की बजाय जिस तरह के आप लोग करतूत कर रहे हैं ना, पहले अगर 17 सीटें मिली थी, अब अवाम में जाने के और मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। इसलिए ना साजिशें करें पाकिस्तान के खिलाफ, ना साजिशें करें अदलिया के खिलाफ, ना साजिशें करें, ना करें, शेर बनकर मुकाबला करें। पहली बात तो ये है कि ये जो बहादुरी के दावे करते हैं ना, अगर पार्लियामेंट में इनकी अगर गिरफ्तारी का वक्त आया था तो ये चाहते तो बाहर आते, इज्जत के साथ कहते हम यहाँ पे खड़े हैं, कहाँ लेके जाए ले जाएं। लेकिन इनमें से कोई वॉशरूम में घुस गया, कोई बेंचों के नीचे पंजाबी के अंदर लम्मा पै गया, कोई किसी कुर्सी के पीछे छुप गया। ओ भाई क्या हो गया था? कौन सी क़यामत आ गई थी? गिरफ्तारी थी ना, दे देते। इतनी को बहादुर बनने वाली इसमें इतना। अच्छा परवेज साहब, इस मामले पर अच्छा ठीक है, लेकिन हुकूमत को ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, जो आपकी तरफ से तरीका अपनाया गया वो भी कोई जमहूरियत, देखिए मैं कह रहा हूं नहीं होना चाहिए। इसकी तो कोई भी किसी भी जगह पे इसकी हमायत नहीं की जा सकती ना। पार्लियामेंट में घुसकर ये काम नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए, किसी के दौरे हुकूमत में भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर खुदा ना करे कोई ऐसा मौका आ जाए तो लैट्रिनों में छुपने वाली कोई बात नहीं है, भागने वाली कोई बात नहीं है, कुछ सजाए मौत थोड़ी पकड़ के दे देनी है। बहादुरों की तरह सामने आए और दे दें गिरफ्तारी। और दूसरी तरफ बार बार एक लफ्ज 47 मेरी बात सुन लेना, मेरी जान अभी सुन लेना बसरा साहब। अगर ये 47 मुझे ये बताएं, ये चाहते क्या है? एक तो ये इल्जाम लगाते हैं कि हम लोग जीत कर नहीं आए, हमें कोई और लेकर आया है, और दूसरी तरफ ये बैठकर जमहूरियत पसंद लोगों के साथ बात नहीं करना चाहते, ये राब्ता करना चाहते हैं उसी चैनल से, उसी अंपायर से जो इनको लेकर आया था, कि अब भी कह रहे हैं कि मुज़ाकरात उसी से करेंगे, मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट से करेंगे, मुज़ाकरात फौज से करेंगे, मुज़ाकरात ISI से करेंगे, क्योंकि इनके नॉलेज के मुताबिक, इनके तजर्बे के मुताबिक वही लोग हुकूमत में लेके आते हैं और दोबारा फिर उन्हीं के जरिए ये हुकूमत में आना चाहते हैं। ये है इनकी टोटल जमहूरियत पसंद, ये है इनकी जमहूरियत से मोहब्बत। देखें बसरा साहब, ऐसे नहीं चलना। अवाम ने 15 सीटें दी हैं, 50 सीटें दी हैं, 100 सीटें दी हैं। जब आप लोग आपको पता 2013 में 35 पेंचर लग गए, मतलब हैरानगी वाली बात होगी कि शर्मिंदगी वाली बात पे भी आपका हंसी निकलेगी कि भाई 35 पेंचर वाली बात पे होगा। आप सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलकर, लोगों को वर्गलाकर, लोगों को डिसइंफॉर्मेशन देकर, ये आपकी कामयाबी है, इसमें आप कामयाब हैं। शौकत बसरा से लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर बंदा ट्रेंड है, कामयाब है, किसी भी चीज को माड़े से माड़े हाल। अच्छा परवेज संदेला साहब, अभी ठीक है, अभी तमाम तरह नजरें हैं मौलाना फजलुर रहमान की तरफ। अगर लेट्स सपोज वो 15-10 दिन की बात भी नहीं मानते, तो फिर आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, बैकअप प्लान क्या होगा आपका? देखें मौलाना फजल रहमान साहब जो है ना, वो उनके जो तहफ्जात हैं
जो उनके तहफ़्ज़ात हैं अगर वो दूर किए जाएंगे तो वो क्यों नहीं मानेंगे, कैसे नहीं मानेंगे? जमहूरियत पसंद है ना वो, ये तो क्या वो नहीं डंगे? देखें इस निज़ाम को, ये जो अदालती निज़ाम है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने खुल के पिछले 5-7 साल में आए हैं, अगर उसमें कोई तब्दीली होनी चाहती है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? कहाँ मसला है? किसको मसला होगा? और अगर कोई जमहूरियत पसंद जमातें या लोग या पार्टियां समझती हैं कि नहीं यही बसीदा निज़ाम चाहिए तो फिर मुझे भी कबूल है, फिर मुझे क्या प्रॉब्लम? ठीक है ना, फिर पाकिस्तान की जमहूरियत की तो यही सोच है ना, जमहूरियत का तो यही होता है ना, अगर 220-25 लोग पूरे होते हैं तो वो निज़ाम चेंज हो जाएगा, और उसमें अगर चाहते हैं 150 लोग या 200 लोग चाहते हैं कि नहीं ये निज़ाम ठीक है, तो जमहूरियत की जीत है। ये फिर उस तबके की जीत होगी जो ये चाहता नहीं कि निज़ाम तब्दील हो। और अगर ये निज़ाम तब्दील हो गया, मौलाना फजल मान साहब दूसरी जमातों के साथ मिलकर इस हक में वोट देते हैं कि ये निज़ाम तब्दील होना चाहिए, तो ये भी जमहूरियत का हुस्न है। मुझे दोनों तरफ जमहूरियत जीती हुई नजर आ रही है। मुझे यहाँ पर मेरे लिए जो खुश आइंद बात है, आज इसको कोई करने नहीं चला रहा। आज अच्छा परवेज इंदिरा साहब, आपको लगता नहीं जहां पर इतने हुकूमती वफ्द की मुलाकातें होती रही मौलाना फजल रहमान से, तो फिर नवाज शरीफ भी वहां पर पहुंचे और मुलाकात करने के लिए उनके लिए कोशिश थी, लेकिन क्या ही हर्ज था कि अगर नवाज शरीफ खुद मुलाकात करते और मौलाना अपनी जिद से बाहर निकलते, आपके तहफ़्फ़ुज़ात जो मुतालबात थे उनको सुनते? देखिए मौलाना मियां मोहम्मद नवाज साहब और मौलाना फजल मान साहब की जो दोस्ती है ना वो अपनी जगह पे है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मौलाना फजल मान साहब हुकूमत के साथ मसरूफ थे, हुकूमत उनके साथ मुज़ाकरात करने में वज़ीर कानून से लेकर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से लेकर तमाम लोग उनके साथ मसरूफ थे। अगर किसी जगह पे अगर ऐसा होता या महसूस होता या जहाँ पे तो मियाँ साहब के मिलने से मसला हल होना है या मियाँ साहब के, तो मियाँ साहब मिल भी सकते थे और हो सकता है आने वाले वक्त में वो मिल भी लें। और जो मौलाना साहब के मज़ीद तहफ़्ज़ात हैं अगर वो नवाज शरीफ साहब ने दूर करने तो वो नवाज साहब भी दूर कर देंगे। इसको इतना बड़ा, मेरी नजर में, मैं समझता ही नहीं कि इसको इतना बड़ा मसला बनाया जाए। देखिए ये शिकस्त या फतह की बात नहीं है, ये पाकिस्तान के 26 करोड़ अवाम के हक में जाने वाली बात है। और अगर हक में जाने वाली बात नहीं है तो फिर ठीक हो गया, फिर बेहतर हो गया। लेकिन अगर ऐसा है कि ये तब्दीली आनी चाहिए, देखिए ना आईनी अदालतें आज से 100 साल पहले, हम 104 चलें जी ठीक है। बसरा साहब, ये किसी की हार जीत का मसला नहीं है। आपको नहीं लगता कि अदालती इस्लाहात होनी चाहिए? इतने पेंडिंग केसेस हैं, इनको भी खत्म करना चाहिए। फिर वो ये भी तो कह रहे हैं कि आप लोग मुज़ाकरात की तरफ भी नहीं आते, लोगों को वर्गलाकर इंतशार की तरफ सिर्फ आपकी यही सियासत है। पहली बात तो ये है कि देखें मुस्लिम लीग नून अब हमारी सियासी हरीफ नहीं रही है। जब मियां नवाज शरीफ जिसके नाम पे ये वोट मांगते हैं, MN MP बनते हैं, वो बेचारा डॉक्टर यास्मीन राशिद से हार गया, तो मुझे बताएं इनसे हमारा मुकाबला नहीं है। इसलिए हम इनकी बातों को ना यकीन माने, इंजॉय करते हैं जिस तरह आवाम भी इंजॉय करते हैं ना। भाई सिर्फ टीवी टॉक शोज़ के लिए रह गए हैं या गालियां देने के लिए रह गए हैं या जिनसे ये ड्राफ्ट और मसवदे लेते हैं और उनके जाके पाँव पड़ते हैं उनकी खुशनुदी के लिए रह गए हैं। देखिए सियासतदान जो होता है ना वो पब्लिक पे होता है, अवाम के जोर पे होता है। तो इनसे हमारी लड़ाई है ना, इनकी हम किसी बात का गुस्सा करते हैं, बल्कि हम इनकी यकीन माने। अफसोस इस बात का होता है कि जाहिर है मियां नवाज शरीफ किसी ज़माने में अच्छा लीडर था, अवाम में मकबूल था, लेकिन अब इन्हीं अपनी करतूतों की वजह से जो इन्होंने जमहूरियत के खिलाफ साजिशें की, जो इन्होंने करप्शन की माल बनाया और पाकिस्तान को चिरागा समझा इन 2-3 खानदानों ने, और अपनी अपनी जो तिजोरियां थी वो भरी दुनिया के तमाम ममालिक में। तो अब अवाम जो है ना, अब एक मिनट तो अड़को हसन जो की गला रह गई हैं। अब अवाम बड़ी समझदार है। दूसरी बात मैं आपको अर्ज करूं, अगर हम इनसे जाहिर है बात करते हैं, आप जो अवाम के नुमाइंदे होते हैं, जिन्होंने इनको मुसल्लत किया है, जो इन पपेट्स को लेकर आए हैं, उनको ये कह रहे हैं कि खुदारा इन फार्म 47 के नमूनों से जान छुड़वा दें। पाकिस्तान तबाही की तरफ बढ़ रहा है, बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान में खाना जंगी के हालात है इस वक्त। अच्छा, लोग महंगाई से मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। अगर इन लोगों को मुसल्लत किया जाता तो कल की जो गेम थी इनके हक में होती, सूरत हाल कुछ और ही होती। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। परवेज इंदिरा साहब, शौकत बसरा साहब की तरफ से कहा गया कि हम तो नून लीग को सियासी हरीफ मानते ही नहीं है। नवाज शरीफ के ज़माने में लीडर ऐसे ना करें महा, ऐसे ना करें। टाइम की ना ऐसे नहीं महा, ऐसे नहीं। मुझे बात मुकम्मल करने दें। आपने मुझे बात ही मुकम्मल नहीं करने दी। मैं आपकी तरफ नहीं, पहले देखे ना, ये इट्स अनफेयर। आप उनको इतना टाइम देके मेरी बात ही मुकम्मल नहीं होने दे रहे, फिर उनके पास चली गई है। नहीं ऐसे नहीं, महा ऐसे नहीं। मैं प्रोग्राम छूट जाता हूँ, आप उनसे अकेले से प्रोग्राम कर लें। अच्छा, अभी मैं आपको कह रहा था
अख्तर मेंगल साहब का अभी एक स्टेटमेंट आया, वो सुन लें। उन्होंने कहा ये इन्होंने हमें मजबूर कर रहे थे, हमें बिल दें, हमें वोट दें आईनी तरामीम के लिए, और हम कह रहे थे हमें तरामीम दिखाएं। वो कह रहे हैं अल्लाह का शुक्र है हमने इनको हाँ नहीं की। अब कह रहे हैं वो बिल के तहत किसी को भी किसी वक्त भी उठाया जा सकता है। मुझे खुशी है मैंने इस्तीफा दे दिया। और ये फॉर्म 47 को नमूनों कह रहे हैं आपने आइन को दफन कर दिया, लेकिन आज आपकी सियासत दफन हो गई। ये अख्तर मेंगल साहब की बात बता रहा हूं। अब सूरत ये है बार बार हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान बड़ी कुर्बानियों से हासिल किया गया था। आज 76 साल हो गए हैं, खुदारा जाने दें। कभी आमरीयत के ये लोग परवरदा जो कभी रूप धार के आ जाते हैं इनकलाबी का, कभी कहते हैं वोट को इज्जत दो, और जब पता चलता है 17 सीटें और मियां नवाज शरीफ हार गया, मरियम आ गई, शहबाज शरीफ हार गया, फिर कहते हैं अल्लाह के वास्ते हमें दोबारा वजीर आजम बनाओ, वजीर आला बनाओ। ऐसे निज़ाम नहीं चल सकता। और अल्लाह ना करे, मैं फिर कह रहा हूं, इस वक्त बलोचिस्तान के हालात, केपी के हालात, पूरे पाकिस्तान में एक तो अमन व अमान की सूरत हाल, दूसरा महंगाई, बेरोजगारी, सियासी अफरा तफरी, ये सब मुआशी इस्तेहकाम की तरफ लेकर जा रहे हैं। अल्लाह ना करे एक वाकया चलिए ठीक है, आपने ये बड़े मसाइल आपने बता दिए, लेकिन इसका हल क्या होगा? आप नहीं समझते कि इसका हल तो मुज़ाकरात होना चाहिए? लेकिन मुज़ाकरात की बात करने पे आए तो बानी पीटीआई की तरफ से हमने कब कहा है रिजिडिटी दिखाई जाती है। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। बिल्कुल हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, हम डायलॉग के लिए तैयार हैं। हमने अगर पाकिस्तान, आप देखिए ना, इमरान खान साहब जेल में थे, हमने इस्लामाबाद में जलसा करना था, इस्टेब्लिशमेंट ने राहत में रिक्वेस्ट की कि यहाँ पर अमन व अमान की सूरत हाल है, यहाँ दोबारा 9 मई हो सकता है, यहाँ खून बह सकता है। इमरान खान साहब ने कहा सबसे पहले पाकिस्तान। इनकी तरह हम कौन सा डील करके मुल्क से बाहर भाग जाते हैं, इनकी तरह हम लोग कौन सा हमारी क्लच प्लेटें बैठ जाती हैं और 100 बीमारियां लग जाती हैं। आज 1 साल हो गया है, हर तरह का जुल्म जबर बर्दाश्त कर रहे हैं, 10,000 कारकुनों ने जुल्म किया, लेकिन हमारा चूंकि जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। इमरान खान साहब का कोई पैसा बाहर नहीं पड़ा, कोई जदादें बाहर नहीं पड़ी, ये तो हेलीकॉप्टर लेंगे बाहर चले जाएंगे। हम डायलॉग करना चाहते हैं, लेकिन किनसे करें? डायलॉग आप करते हैं अवाम के नुमाइंदों से, बार बार मैं कह रहा हूं, जिनको अवाम की सपोर्ट हासिल होती है। चलिए ठीक है शौकत वसीम साहब, आप परवेज़ अब्दुल्ला साहब की तरफ में जाऊंगी। ठीक है, मैंने आपकी बात सुन ली। ठीक है, वो आप डायलॉग तक करना चाहते हैं, लेकिन आप ये चाहते हैं कि वो फिर अवामी नुमाइंदे भी हों। परवेज़ अब्दुल्ला साहब, सूरत हाल आपके सामने, वो तो कह रहे हैं कि हमारी सियासी हरीफ है ही नहीं नून लीग, ना ही हम नवाज शरीफ को कोई इतनी अहमियत देते हैं। वो लीडर थे माजी में, लेकिन अब वो लीडर नहीं रहे। देखिए, जब जहन चंगेज खान वाला हो ना, तो फिर इसी तरह की सोच आती है। इमरान खान साहब का जो जहन है वो चंगेज खान वाला है। वो जमहूरी इंसान तो है ही नहीं है, जमहूरियत उनको उनके नज़दीक से नहीं गुजरी। वो आपको पता है, वो फिर कर्नल लियाकत वाली बात आ गई ना, एक जरिए के एक बंदे से पूरी पार्लियामेंट चलाई जाती है, तो फिर ये किससे मुज़ाकरात करें? ये मुज़ाकरात इनके दिमाग में, आपको पहले ही बता दूंगा, बैठे हुए हैं कि इनको अंदाजा है कि ये अवाम और ये जो पार्टियां हैं, ये सियासत है। आपको पता है पाकिस्तान पर जब हिंदुस्तान ने हमला किया, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने एक जहाज मार गिराया था, वो सबसे मुश्किल तरीन वक्त था। आपको पता है उस वक्त भी इमरान खान साहब उस वक्त की अपोजिशन के साथ नहीं बैठे थे। तो इमरान खान साहब आज तो चलो फॉर्म 47 की बात आ गई है, तो क्या मुझे बताएंगे जिस वक्त आरटीएस बिठाकर इनको जिताया गया था, क्या उस वक्त ये अपोजिशन के साथ बैठ गए थे? तो ये इनका मसला सिर्फ और सिर्फ इक्तदार है, इनको सिर्फ और सिर्फ इक्तदार चाहिए। आपको ये बताएंगे पाकिस्तान तबाह हो गया, पाकिस्तान बर्बाद हो गया, खाना जंगी होगी, लोग भूखे मर रहे हैं, ये चीजें दिखाएंगे आपको, क्योंकि इनको ये नजर नहीं आएगा। इनको पाकिस्तान की बेहतरी होती हुई, आईएमएफ के साथ जो आपका पैकेज था वो आपका इंप्रूव हो गया है, उसके बाद दोस्त मुमालिक के साथ जो आपकी डील चल रही है, जो आपकी सरमायाकारी आ रही है, वो इनको नजर नहीं आएगी, ना ये लोगों को दिखाएंगे। तबाही बर्बादी इसके पीछे, अब देखिए वकीलों को देख लें, वकीलों की तो अब दिहाड़ी लगनी है, उनको तो केस जितना लंबा चलेगा, जितनी चीजें होंगी वो उसके साथ उठ के खड़े हो जाएंगे। उनका तो वसरा साहब का तो ये मसला है ना। देखिए पाकिस्तान आगे बढ़ेगा और इन तमाम तर, देखिए इमरान खान साहब जेल में रहेंगे, अल्लाह ताला की ज़ात साहब, मैं आपकी इस बात पे इतराज करता हूं, जो आप वकला को जो आइन और कानून के साथ खड़े हैं, आप उनको कह रहे हैं उनकी दिहाड़ियां लगेंगी। वेरी सैड, ये बहुत गंदी सोच है। आप अपने अल्फाज वापस लें। आप वकला को, मैं समझता हूँ वो काली भेड़े हैं आजम नजीर तारड़ जैसी, जो इस वक्त
आजाद देखिए, एक अदलिया वकील को सूट नहीं करता लंबा और केस वकला चलना। की पीठ में एक छुरा वकील घोंप रहे को हैं। केस लंबा वेरी सैड, चलना सूट करता है कि वेरी कैसा? आप सैड। बताएं, आपके ठीक है, पास आपको अगर अल्फाज कोई अपने वापस मैं लेने आपकी चाहिए। तरफ आ रही हूँ परवेज कि संजीला आप साहब की, उसका पहले हम पहले ही गुफ्तगू केस मुकम्मल में कर निपटा लें। देंगे। नॉट एट ऑल। आप तो चाहेंगे कि 25 तरीके लगे ताकि आपका सिस्टम चलता रहे। इसमें कोई इतनी गलत बात तो नहीं है। और ये बात मतलब कि नहीं, बुरी पूरी बात दुनिया जानती नहीं, है, बुरी पूछें बात। किसी साहिल से जाकर। आप बट एनी हाउ, गलत इससे इल्जाम जरा आगे लगा रहे चलते हैं, हैं। आपको ऐसा इल्जाम नहीं इससे लगाना आगे चाहिए। चलते हैं। इससे आगे चलते हैं वकला बदर साहब, इससे वकला आगे जो चलते हैं, हैं। देखिए वकला पाकिस्तान के पाकिस्तान, मुआशरे का देखिए माहम, एक एक तो बहुत बड़ी अहम सिंपल सी स्तून बात है। है कि मैंने खुदारा तो अपने पिछले अल्फाज 2 वापस ठीक दिन है लिए। ये शौकत देखा साहब, मैंने कि आपकी पहले पूरी अपने गुफ्तगू अल्फाज सुनी, वापस पहले ठीक है परवेज संदेला साहब को अपनी बात मुकम्मल होने दें। मैं आपकी तरफ भी पहली आऊंगी बात जी ये परवेज है, साहब। पहली बात तो ये है कि पिछले 2 दिन में जो सबसे अहम चीज देखी, मौलाना फजल रहमान, जिसके बारे में इमरान खान साहब हमें बताया और फरमाया करते थे कि ओ फजलू, ओ डीजल, फलां फलां फलां। कम अज कम उसके उसके जो वो चौकट है ना, वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नाक बार बार रगड़ी जा रही थी ना, उसको देखकर ये तसल्ली हुई है कि इस मुल्क में जमहूरियत है। और जमहूरियत का यही हुस्न है। मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये वाला पहलू अच्छा लगा है कि उन्होंने देखा, उनको चाहिए कि यार ये जो नफरत है उसकी सियासत खत्म करनी चाहिए। अपने सख्त से सख्त हरीफ के साथ भी मिलना चाहिए, मिलकर बैठना चाहिए और उनसे डायलॉग के जरिए अपनी अच्छा पार्टी, परवेज अपने संजीला मुल्क को साहब, अपनी बिल्कुल खिदमत करनी सही चाहिए। बात है, हमें सख्त से सख्त हरीफ को मिलना भी चाहिए, उनसे बात भी करनी चाहिए, लेकिन फिर उसे मनाना भी चाहिए। मनाने जी। वाली गेम में तो हमने फिर देखा है कि पीटीआई जीती, कल आपकी तरफ से बड़ी मेल मुलाकातें तो होती रही, लेकिन आखिर में आके आपको शिकस्त का ही सामना रहा। हमने देखा कि कई बार इजलास मुलतवी भी हुआ, लेकिन कोई खातिर कामयाबी नहीं मिली आपको। चले कोई बात नहीं, अगले मैच में मिल जाएगी। एक अगर पहला मैच हार गए हैं तो खत्म तो नहीं होगी। टूर्नामेंट तो भी जारी है ना, 5 साल की हुकूमत है। 5 साल में किसी भी जगह पे तरमीम आ जाएगी तो आपकी जो फतह वो हो तो जाएगी। परवेज साहब, अगर कल आपको के भी मैच में नमाज अगर पढ़नी पड़ेगी उनकी इमामत में, तैयार हैं आप? हम तो देखें, हम तो पिछले 5 साल पीडीएम के दौर में पढ़ते रहे हैं। हमारे लिए तो नई बात नहीं है। हमने तो मौलाना फजल रहमान को किसी जगह फजलू नहीं कहा, कहीं डीजल नहीं कहा, उनके उनके बारे में कोई दूसरे अल्फाज। मुझे ये बताएं, जो जो अभी खराज तहसीन पेश कर रहे हैं मेरे भाई शौकत बसरा साहब, अगर फर्ज किया 5 दिन, बल्कि सवाल करें इनसे, अगर 10 दिन के बाद मौलाना फजल रहमान ने तरमीम के हक में वोट दिया तो ये क्या खराज तहसीन ही पेश करेंगे या फिर वापस अपनी उसी रूटीन पे चले जाएंगे और फजलू से लेकर डीजल से लेकर क्या कल कबा देंगे? ये भी पूछ ले इनसे, क्योंकि ये क्लिप उस वक्त काम आएगा, क्योंकि शौकत बसरा साहब जो है ना वो माशाल्लाह कवर करने में बड़े तेज हैं। कवर तो करेंगे, लेकिन पूछ ले इनसे कि अच्छा अगर परवेज फर्ज साहब, किया यही तो समझ नहीं आती, जब किसी से फायदा हो तब फिर वो बंदा फरिश्ता नजर आना शुरू हो जाता है, और जैसे ही अपना फायदा पूरा हो जाए या फिर फायदा मिले ही ना, फिर उसके बाद आप उसको लान तान करना शुरू कर देते, कभी डीजल तो कभी कौन कौन से नाम। शौकत बसरा साहब, अब इस तमाम तो सियासत से तो निकलना होगा ना, अवाम के फायदे के लिए कुछ सोचना चाहिए। चले हमने मान लिया, परवेज संदेला साहब ये कह रहे हैं कि अगर 5, 10, 15 दिन के बाद दोबारा से जब ये सारी सूरत हाल पैदा होगी और मौलाना फजल रहमान आपका साथ नहीं देंगे, तो फिर तब भी आप उनकी इतनी तारीफें करेंगे? अच्छा, एक तो मैं संदेला साहब ने जो वकला के मुतल्लिक अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि वो पैसे के लेते हैं, पैसे लेंगे, दिहाड़ियाँ लगेंगी, इन अल्फाज की मैं सख्त और शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। संदेला साहब, वकला ने हमेशा जमहूरियत के लिए और आइन के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। अगर नहीं पता तो अपने बावजूद से पूछ लीजिएगा कि इफ्तिखार चौधरी के ख़िलाफ़ जब वो इफ्तिखार चौधरी वाला मामला चला था मुशर्रफ के दौर में, तो उस वक़्त कितनी कुर्बानियाँ दी थी वकला ने। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में ये जो आज जमहूरियत है, पाकिस्तान में जो आइन मौजूद है, इसके लिए मैं अगर वकला को खराज तहसीन ना पेश करूँ तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। आपको ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। जहाँ रही अल्फाज मौलाना फजल रहमान साहब की बात, मैं मेरी गुजारिश सुन लें। अच्छा, मेरी गुजारिश को सुन लेना। जहाँ तक रही मौलाना फजल रहमान साहब की बात, मौलाना फजल रहमान साहब, मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह उन्होंने जुर्रत और दलेरी के साथ ये जो आइन और जमहूरियत और आज़ाद अदलिया पर हमला किया था, इन फार्म 47 के नमूनों ने और जाली हुकूमत ने जिस दलेरी के साथ वो खड़े हुए हैं, अगर वो इसी तरह आइन, अदलिया और जमहूरियत के साथ खड़े रहे तो उनका नाम पाकिस्तान की सियासत में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। दूसरी बात, रही बात किसी के लोगों के नाम लेने की, मैं कहूँ, मैं अगर नाम बताना शुरू कर दूँ कि ये ऑडियोज़ वीडियो की सियासत हो, यहाँ पर जो कुछ आपके लीडरान जो उनकी ज़बान है मैं वो तो बयान नहीं कर सकता। बाकी बात यह है, अभी भी बार बार हम यही कह रहे हैं संदेला साहब को, संदेला साहब तुहाडा कुछ नहीं जाना, तुहाडे ते तुहाडे लीडरां दे पाकिस्तान दे हर शहर दे विच, हर मुल्क दे अंदर कारोबार भी हैं, उनकी वहाँ पे घर भी हैं,
कारोबार भी मौलाना हैं, साहब ने अगर पैसे वोट भी दे हैं, दिया तो मरना है हम बारे में लोगों उसको ने। क्या अच्छा मैं बात तो कर बात लूं, होंगे। अच्छा मैं बात तो कर लूं, मुझे बात तो करने दें। बात यह है, महा बात जी, यह है जी, जी। कि अभी भी पंजाबी के अंदर डुल्ले बेरा का कुछ नहीं बिगड़या। खुदारा अपनी धन दौलत और अपनी पैसे की हवस जो है इसको कम करें, पाकिस्तान को चलने दें। अगर मैं बार बार कहूं कि यहां पर जमहूरियत रहेगी, यहां पर आइन रहेगा, तो मेरे भाई ये पाकिस्तान चलेगा। वरना आपने अभी बांग्लादेश में जो हालात देखे, अल्लाह ना करे वो हालात हम बार बार कह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर हो, तो इनका जो एजेंडा है वो एजेंडा सिर्फ ये है कि इमरान खान साहब को किसी ना किसी तरीके से झुकाना, उनको दीवार से लगाना, उनको जेल से बाहर ना आने देना, और यहां पर अपनी ये जो जाली हुकूमत कायम की गई है उसको कायम करके तमाम इदारों को बिल्कुल पंजाब पुलिस की तरह, अदलिया जो है वो भी इनकी राइवंड की, जिस तरह इनके वहां मुलाजम फिरते हैं, अदलिया भी मुलाजम बन जाए, बाकी इदारे भी जिस तरह इलेक्शन मुलाजम है। असल में परवेज संदीला साहब से एक सवाल कर लेती हूँ। परवेज साहब, जी। आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने लोगों को तोड़ा है? कल को ये पता चले कि मौलाना फजलुर रहमान तो मान गए हैं लेकिन पीटीआई के बंदे आपका साथ ना देंगे, तो फिर आपको लगता है कि आईनी तरमीम में आप अददी अक्सरियत हासिल करने में कोई कामयाबी भी दिखाएंगे? देखिए हम, अगर मैंने अभी आपसे कहा ना कि अगर फर्ज किया कि कल ये तरमीम पास नहीं हो सकी तो इसका मतलब है कि आने वाले वक्त में नहीं हो सकेगी। जाहिर है होमवर्क मजीद तगड़ा करके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसकी इत्तेहादी जमातें आएंगी, नंबर गेम डेफिनेट पूरी होगी। और अगर किसी वजह से जैसे ये नहीं हुआ तो अगले आने वाले दिनों में आप अपनी गलती से सीखेंगे ना। अगर किसी जगह पे होमवर्क में किसी जगह पे कोई कोताही रह गई है तो जब अगली दफा आएंगे तो वो उसमें नहीं होगी, तो मौलाना फजल रहमान भी साथ देंगे और इंशाल्लाह ताला शौकत बसरा साहब जो कि पार्टी के जमहूरियत पसंद लोग हैं, एमएनए एमपी हैं, वो अपनी सीट की परवाह किए बगैर जमहूरियत के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, आईनी ये जो तरमीम हो रही है उसके लिए, आईनी इस्लाहात के लिए वोट देंगे और इस बात की वो फिक्र नहीं करेंगे कि हमारी सीट चली जाएगी। कितने लोग हैं अभी आपके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के? पढ़ा है जी, कल रात से पढ़ रहे हैं सर, हम कल रात से पढ़ रहे हैं। पढ़ना चाहिए आपको भी पढ़ना चाहिए, आपके लिए तो बहुत जरूरी है। नहीं पढ़ा जी, मैंने कहा जहां तक ये तादाद है ना, जहां तक ये मसवदा, ये आईनी गैर आईनी तरमीम, ये पाकिस्तान की सालमियत पे हमला है, पाकिस्तान की आजाद अदलिया पर हमला है। ठीक है, टाइम खत्म हो गया। परवेज संदीला साहब से आखिरी सवाल मेरा ये था कि परवेज साहब बता दीजिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने लोगों को आपने अपनी तरफ किया है, कितने लोगों को तोड़ा है? देखिए ये अपने अब ये वाली बात तो आपको यहाँ पे नहीं बताई जाती, ये तो फिर उसी दिन पता लगेगा जिस दिन वोटिंग होगी कि कितने लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट दे देंगे। लेकिन ये भी तो दावे किए जा रहे हैं ना कि हम अपने नंबर गेम में जीत चुके हैं। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन अच्छे हों और जैसे कि दोनों तरफ से यही कोशिश की जा रही है कि मौलाना फजलुर रहमान को किसी तरीके से इन आईनी तरमीम में कामयाबी हासिल करने के लिए अपनी तरफ किया जाए। लेकिन देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या डेवलपमेंट होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।